हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से जीपीडब्ल्यू में। आज फिर हम आए हैं नया वीडियो लेकर के सेंटर ऑफ मास का, है ना। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास सीरीज का ये मेरा चौथा वीडियो है, जिसमें से हम लोग सीखेंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे हम डेरिवेशन नहीं करने वाले, डेराइव नहीं करने वाले डेरिवेशन को, है ना। हम यहाँ पे डायरेक्ट बताने वाले, क्योंकि आप ऐसे सब शेप, ऐसे सब ऑब्जेक्ट 1D 2D 3D, है ना, ऐसे सब ऑब्जेक्ट का आप सेंटर ऑफ मास अगर याद करके जाते हो तो आपका काम चल सकता है ना। तो वहां पे डेरिवेशन नहीं आने वाला है। आपका आंसर जो ऑप्शन मिलने वाला है आपको, चार ऑप्शन, है ना, उन्हीं चार में से एक को आपको वहां पे आंसर करना है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट याद करके जा सकते हो एग्जाम के लिए, और वहां पे आप डायरेक्ट इस चीज को यूज कर सकते हो वहां पे, है ना। या फिर इससे रिलेटेड अगर वहां पे डायमेंशन अगर वैल्यू दिया हुआ तो वहां पे वैल्यू में बता सकते हो आप, है ना। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास का ये मेरा चौथा वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे झारखंड लैब असिस्टेंट की जो फिजिक्स का जो पेपर है उसके लिए प्रिपरेशन कराया जा रहा है। ये स्पेशल उसी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ओके, चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, है ना। जैसा कि यहाँ पे मेरा शेप दिख रहा है, एक वायर है, उसको बेंड करके सेमी सर्कुलर शेप दिया गया है। ओके ना, एक वायर है मेरा जिसको भी बेंड करके सेमी सर्कुलर शेप दिया गया है ना। ये मेरा कुछ इस तरह से आता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई किधर करेगा? सबसे पहला सवाल है कि लाई किधर करेगा। इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे मास जो है कहीं ना कहीं वाई में डिस्ट्रीब्यूटेड कुछ इस तरह से है ना। मास क्या हो रहा है, वाई में डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर यहां से देखें कुछ इस तरह से, इस तरह, है ना। तो यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इस सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर से वाई एक्सिस में कितना, 2r/π। अगर वो सेमी सर्कुलर वायर तो उसका रेडियस होगा r, तो यहाँ पे रेडियस गिवन रहेगा आपका r। तो उसका जो वाई एक्सिस में लाई करेगा, पहली बात कहां पे लाई करेगा, वाई एक्सिस में। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई नहीं करेगा क्योंकि वाई एक्सिस में इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वाई एक्सिस में इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, और कहां पे करेगा, इसके सेंटर से 2r/π पे। कहां पे करेगा, 2r/π पे इसके सेंटर से वाई एक्सिस में ये सेंटर ऑफ मास लाई करने वाला है। इट मींस आप इसको समझ सकते हैं, ये वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, और कितना डिस्टेंस पे करेगा, 2r/π। ये चीज याद करके आपको जाना, आपको याद रख लेना है कि अगर एक वायर है जिसको सेमी सर्कुलर शेप दिया गया है ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास लाई किधर करेगी। डायरेक्ट सवाल आपका आ सकता है। वहां पे एक वायर है, उसका लेंथ गिवन रहेगा, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, सर्कमफ्रेंस 2π, यहाँ पे 2πr नहीं होगा, πr होगा, है ना। πr से आप रेडियस निकाल लोगे। जब रेडियस पता होगा तो आप सेंटर ऑफ मास बता सकते हो। तो इसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सेंटर ऑफ मास जनरल टर्म में याद रखना। अगर आपको याद नहीं है तो ऐसा सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। वहां पे आप सेंटर ऑफ मास वहां पे अगर निकालने चलोगे तो काफी लंबा टाइम चला जाएगा, काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा, है ना। तो वैसे केसेस में आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐसे सब शेप का सेंटर ऑफ मास याद करके जाना है, रिमेंबर करके जाना है, तो फिर आप सॉल्व कर पाओगे। तो क्या बोले, यहां से अगर इसका पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर से यहाँ पे हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। अगर गिवन कुछ रहे तो रेडियस जब पता चल जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, वाई एक्सिस में, आप उसको तुरंत बता सकते हो, है ना। ओके, तो काफी अच्छा है ये। अब आता है अगला, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास अगला शेप जो है वो सेमी सर्कुलर डिस्क है। अब सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास लाई कहां करेगा, यहां पे देखते हैं मास वाई एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऑब्वियस सा बात है, जब वाई एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूटेड मास कुछ इस तरह से है, यहाँ पे कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई भी करेगा वो वाई एक्सिस में। अब कितना दूर करेगा, कितना वाई एक्सिस में कितना दूर करेगा, आपका जो इसका वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास लाई करने वाला है वो करने वाला है आपका सेंटर ऑफ मास 4r/3π। कितना, 4r। यहां से क्या, इसके सेंटर जो है, इसका सेंटर को हम लोग ऑरिजिन मान के अगर इसका सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे, तो वाई एक्सिस में ये सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, 4r/3π पे। ओके ना। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये वीडियो, है ना। यहाँ पे हम ऐसे सब शेप को बता रहे हैं कि जिसका सेंटर ऑफ मास डिराइव करना काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा। वहां पे आपको, वहां पे डिराइव नहीं कर सकते आप, है ना। ड्राइव करेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन छूट सकता है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, वो ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे बनता क्या है कि हम ऐसे सब शेप का सेंटर ऑफ मास को रिमेंबर करके एग्जाम देने के लिए जाए, है ना।
तो इससे क्या होगा, मेरा टाइम भी बच जाएगा और हम मैक्सिमम क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना, है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना। अगर ट्रायंगुलर लेमिना है ना, लेमिना मींस आप मान लो शीट को काट के एक ट्रायंगुलर शेप दिए, है ना, ट्रायंगुलर लेमिना, और जिसका हाइट गिवन हो h, है ना, ट्रायंगुलर लेमिना का हाइट, और ये मेरा r जो है बेस का रेडियस है ना, ये r जो है बेस का रेडियस है, बट यहाँ पे इस सेंटर ऑफ मास को बेस के रेडियस से कोई मतलब नहीं है। ये सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में यहाँ पे y एक्सिस में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा वो y एक्सिस में करेगा, और कितना दूर करेगा, इसका जो हाइट होगा वो h/3, है ना। इसका भी सेंटर ऑफ मास, ट्रायंगुलर लेमिना का भी सेंटर ऑफ मास y एक्सिस में लाई करेगा, और कितना दूर पे करेगा, h/3, h/3 पे सेंटर ऑफ मास इसका इस ट्रायंगुलर लेमिना का लाई करने वाला है। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है यहाँ पे कि ऐसे सब शेप, ऐसे सब बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, किस एक्सिस में करेगा, एक्स में करेगा, वाई करेगा, ये चीज जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब मेरा नेक्स्ट आता है 4th नंबर में, यहां पे मेरा अगला आता है हॉलो हेमिस्फेयर। मेरा जो नेक्स्ट शेप है वो क्या है, हॉलो हेमिस्फेयर। इट मींस स्फेयर का आधा पार्ट है और वो क्या है, हॉलो है, सॉलिड नहीं, सॉलिड का कुछ और आता है ना। यहां पे मेरा क्या है, स्फेयर का क्या है, आधा है, इट मींस हॉलो है और हेमिस्फेयर है। ओके, इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, इसका भी सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस में लाई करने वाला है। कहां पे लाई करेगा, वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस में कितना दूर लाई करेगा, वो r/2, उस हेमिस्फेयर का जो रेडियस होगा उससे हाफ। इट मींस यहाँ पे वाई एक्सिस में इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, और कितना दूर करेगा, r/2। तो ये चीज आपको रिमेंबर करके चलना है, ये चीज आपको याद करके चलना है कि ऐसे सब शेप का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तब वहां पे क्या कर सकते हो आप, ऐसे सबसे बेस्ट जो क्वेश्चंस आने वाले उसको क्विक टाइम में विद इन ए मिनट सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो फिर नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं, जो मेरा शेप है यहाँ पे वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कौन, है ना। तो यहाँ पे हम बात करने वाले कि सॉलिड कौन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, है ना। तो सॉलिड कौन का जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसमें भी वाई एक्सिस में ही लाई करेगा। ओके ना, कहां पे लाई करेगा, वाई एक्सिस में। अगर सॉलिड कौन है जिसका मास m है, इसका हाइट h है, रेडियस, इसका बेस का रेडियस r है, तो ऐसे केसेस में इस सॉलिड कौन का, है ना, सॉलिड कौन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके बेस से h/4 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होगा। कहां होगा, h/4 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होने वाला है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको रिमेंबर करके जाना है एग्जाम के लिए, है ना, आपको रिमेंबर करके जाना है एग्जाम के लिए। आप वहां पे इसको डेराइव करने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। वहां पे अगर आप डेराइव करने चलोगे तो आप जो है वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा, क्वेश्चन छूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मेरा सॉलिड कौन का ये था, है ना, सॉलिड कौन का सेंटर ऑफ मास इसके बेस के सेंटर से h/4 पे होगा। ओके, अब जो मेरा यहाँ पे आने वाला है सेंटर मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, है ना। जहां पे अगला जो मेरा है सॉलिड हेमिस्फेयर है जिसका मास m है, रेडियस r है ना। यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरा है 6th नंबर वो है जिसका सॉलिड हेमिस्फेयर जिसका मास m, रेडियस r है। इसका क्या होगा, इसका यहाँ पे बेस के सेंटर से y एक्सिस में 3r/8 डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ओके, तो कहां पे बताया मैंने, इसके बेस के सेंटर से, है ना, 3r/, अगर इसका रेडियस r है, 3r/8 लेंथ पे y एक्सिस में इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो आई होप ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था, है ना, आपको मजा आया होगा सीख के इस वीडियो को, है ना। इस वीडियो में जितने भी टर्म्स है आपको इन सारे टर्म्स का नोट्स बना लेना है ना, कि डिफरेंट का जो स्टेप मैंने डिस्कस किया यहाँ पे इसका नोट्स बना लेना है, और आपको एनीओ इसको रिमेंबर कर लेना है ना। अगर आप चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में वो एक भी क्वेश्चंस ना छूटे, तो आपको ये वीडियो देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहां पे जो भी चीजें डिस्कस की गई है इसको आपको रिमेंबर कर लेना है। तो आई होप मजा आया होगा। जैसा कि आपको पता है झारखंड लैब असिस्टेंट में 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितना, 150। उसमें से आपको मिनिमम 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मिनिमम 75 क्वेश्चन होना चाहिए मेरिट लिस्ट के लिए, है ना। तो मिनिमम 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो कम नहीं होते हैं। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, अगर आप प्रिपरेशन प्लानिंग के साथ नहीं कर रहे हैं,
तो फिर वो 75 क्वेश्चंस मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना, है ना। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, ये मेरा आखिरी वीडियो था, लास्ट वीडियो था। इससे पहले मैंने 3 वीडियो किया है सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, उन तीनों वीडियो को देखें, और ये वीडियो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, है ना। तो आई होप आप का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, एंजॉय करें। ओके बाय।